फ्रेंड, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? तो गाइस, आज मैंने जैसे आपको बताया था कि ढिल्लू की तबीयत ख़राब है, तो अभी भी ढिल्लू का बुखार ठीक नहीं हुआ। हमने उसका टेस्ट भी कराया और अभी आज उसकी रिपोर्ट आएगी तो पता चले क्या आएगा। और इसका ऐसा है कि अगर हम थोड़ी भी इसको, एक बार ऐसा हुआ था कि इसको बुखार हुआ था, जैसे आज इसका बर्थडे है, हमने बर्थडे अच्छे से मना लिया और अगले दिन इसको बुखार हुआ और मतलब रात को बुखार हुआ, सुबह उठा, हमने दवाई दे दी और फिर सो गया। फिर उसके बाद ये उठा नहीं तो बहुत टाइम हो गया, मतलब जैसे 1 घंटा हो गया। 1 घंटा के बाद देखा तो ये बेहोश था, तो हमने इसको उठाया, डॉक्टर के लेके गए। तो यहाँ पे कोलंबिया हॉस्पिटल है, वहाँ पे लेके गए। उन्होंने मना कर दिया कि आपका बच्चा मतलब उसमें नहीं, इसको समझ नहीं आ रही, आप इसको ले जाओ। फिर हम दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए, मेडिकल में, वहाँ इसको एडमिट कर लिया जल्दी से इमरजेंसी में। और वहाँ पे इसको मतलब उन्होंने इलाज चलाया इसका। तो इसने थोड़ी थोड़ी आँखें खोली, अपनी ऑक्सीजन वगैरह लगाई, तो उन्होंने थोड़ी आँखें खोली। तो इसका ऐसा था कि जैसे बच्चा कोई दूसरी दुनिया में है और हमें पहचान ही नहीं रहा। तो इसको 4-5 घंटे बाद इसने थोड़ा एक्टिविटी करना चालू किया, हमें बोलने लगा हमसे। तो हमने इसका टेस्ट वगैरह कराया तो पता चला कि इसको तभी भी इसको कुछ नहीं था, बस थोड़ा बुखार हुआ था और खांसी थी। तो तब भी इसको थोड़ी खांसी थी, अभी भी इसको थोड़ी खांसी है। तो इस वजह से ना हमें इतना डर लग रहा है और वो टाइम हमें इतना याद आ रहा है, कभी दोबारा भगवान ना करे ऐसा हो। इसलिए हम बार बार डॉक्टर के कम से भी कम 1 हफ्ता हो गया इसको बुखार आते आते। कभी भी सोता है तो सिया कहती है मम्मा इसको उठाओ, जल्दी सोने मत दो। मुझे बहुत डर लग रहा है इस वजह से। और अभी भी थोड़ी थोड़ी खांसी आ रही है, इसके कफ जम जाता है और कफ इतना थोड़ा सा होते ही इसकी सो जाता है ना, फिर डर लगता है। कल भी इसको हो रहा था कि हमने इसको उठा लिया तो सो मत, उठ ले। सिया आते ही सोने नहीं देती, बस बोलती है भाई के साथ खेलूँगी, मैं इसको पढ़ा लूँगी, सोने मत दो आप इसको। तो वो होता है ना, बच्चे के डर बैठ जाता है। हमारे भी, हम बड़े, हमारे ही डर बैठ रहा है, तो सिया तो भी छोटी है और वो तभी इसकी हालत ऐसी देखी थी उसने। उसके बाद वो बहुत डरती है और इससे प्यार भी करती है, पर ऐसे बहुत डर जाती है। उस दिन शिवरात्रि थी और परसों भी इसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तब भी शिवरात्रि थी। तो बार बार वही टाइम याद आ रहा था कि पिछली शिवरात्रि को ये हो गया था, कभी अभी भी ये ना हो जाए। इतना तो इसकी तबीयत भी, कल परसों भी मैं इसको जल्दी लेके गई थी डॉक्टर के, बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी, बेहोश होने लग गया था। अभी तो बस हमें इसका इतना वो करते हैं, फिर भी पता नहीं इसको क्या ही है इतना। हमारी बेटी कभी बीमार नहीं होती, उसको कभी कुछ नहीं होता, बस इस पर नज़र रहती है ना, तो ये इतना दुखी करता है बहुत ज़्यादा। और थोड़ा ही ठीक होके दिखाएगा कि तो मैं ठीक हो गया, 5 ही मिनट में फिर ऐसे ही हो जाएगा। अभी भी सिया का बर्थडे था, सिया ठीक है, बीमार ये हो गया। पता नहीं क्या है, कहीं भी चले जाओ दूसरी जगह, वहाँ से आप ही तुरंत बीमार हो जाएगा, तुरंत कहीं चले जाओ तुरंत बीमार हो जाएगा आप। तो गाइस, अभी अभी हम इसका टेस्ट कराया है, देखो रिपोर्ट में क्या आएगा। अभी मैं जाने वाली हूँ इसको लेके रिपोर्ट लेने, फिर देखो रिपोर्ट में क्या आएगा। कल टेस्ट करा के आए थे शाम को, और मैं अभी आपको दिखाऊंगी रिपोर्ट आने के बाद। तो क्या जो भी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड कमेंट करके बताना कैसे। तो फ्रेंड, बाहर बारिश हो रही थी और मैंने आपको बताया था कि मैं ढिल्लू के डॉक्टर के लेकर जाऊंगी, तो मैं जा नहीं पाई, बारिश हो रखी है बाहर। तो मैंने डॉक्टर को कॉल करके पूछा कि रिपोर्ट में क्या है। डॉक्टर बोले कि नॉर्मल है, वैसे ही वायरल बुखार है, कुछ नहीं है। तो बस कुछ नहीं है, इसके कफ़ की प्रॉब्लम है ना, तो उसी से ज़्यादा हो जाती है। और फ्रेंड, अभी सिया भी आने वाली है स्कूल से, वो सुबह स्कूल चली गई थी, अभी आने वाली है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और ढिल्लू सो गया है, ये आपको दिखाती हूँ। ये रहा, सो रखा है। अभी सोया है और अभी सी आने वाली है, फिर ये उठ लेगा, उसके आते ही उठ लेगा। कैसे सो रहा है देखो, क्यूटी क्यूटी। तो फ्रेंड्स, यू की स्कूल की बस आ गई है, वो आने वाली है, बस आ गई है अभी।
आपको दिखाऊंगी सिया। सोते हुए निकलेगी वो, सो जाती है बस में, सोते हुए उतरेगी। अभी दिखाऊंगी। ये आएगी सिया, अभी मोड़ के लेके आएंगे वो। पैदल जाती हूँ। फ्रेंड बोलो, बोलो हेलो फ्रेंड। हाँ हाँ, क्या बोलो, हेलो फ्रेंड बोलो, एक बार बोलो हेलो, हेलो गाइस बोलो ना। क्या बात होगी मैम, गुस्सा किया मैम ने आज, कुछ बात होगी? क्या देना? चलो कमरे में चलो। क्या देना? बैग? क्या दिखाओगे आप? आते ही निप्पल। क्या है बैग में? दिखाओ क्या है। चैन खराब कर दी बैग की। मार्क्स? अच्छा आज येलो डे था ना। अच्छा वो लेके गए थे आप, सीट मैम ने बना के दिया। तो अब आप ये लंच पूरा फिनिश करिए आए। इसमें फ्रूट था, इसमें रोटी थी। खाए? लाओ ये रख दो बेटा, टेबल पे रख दो, आप जाके टेबल पे रख दो, इस साइड सोना। तो फ्रेंड अभी थोड़ी ढिल्लू की तबीयत ठीक है, क्योंकि सिया उसको खिला रही है कि उसका थोड़ा मूड भी अच्छा हो जाए, इसलिए ये उसको खिला रही है। अगर ये नहीं रहती ना तो ये चुप चुप रहता है और हमें डर लगे जाता है। क्या कर रहे हो आप? आपने स्कूल का काम कर लिया है? बैग भी उठा के नहीं रखा? हाँ आप खेल रहे हो, बैग उठा कर रखा नहीं आपने। अच्छा सिया आज आप बताओ, आज स्कूल में क्या हुआ? तो फ्रेंड मैं आपको बाहर का मौसम दिखाऊंगी। ये गेट बंद कर बेटा, बाहर हो रही है बारिश बहुत। बारिश बारिश बहुत तेज हो रही है यहाँ, पता नहीं चल रहा है इतना, वहाँ से दिखेगी। और मुझे करना था एक काम, सारे पेड़ है ना ये बारिश में रखने थे, क्यों अच्छे हो जाएंगे बारिश की बूंदें लगेंगी तो। लेकिन अभी मैंने बांध रखी है बेल, इस पे चढ़ाने के लिए, अब ये खोलनी पड़ेगी, फिर इसको ऊपर रखना, फिर ये बारिश का पानी इनमें लगेगा। बाल्टी में भरना पड़ेगा पानी, बारिश का अच्छा होता है बारिश का पानी पौधों के लिए। मैं बनाऊंगी अपने लिए थोड़ी चाय, चाय बना लूँ। अभी सो के उठी थी, स्कूल आने के बाद मैं भी सो गई थी, सिया भी सो गई थी, दिल्लू सो ही रखा था पहले। तो मैं थोड़ी चाय बनाऊंगी अपने लिए। क्या खाओगे तुम दोनों? बिस्किट? वो किसने उठा रही है? चाचा ने? उसने मना करके आनू वो चाचा ने उठावा नु कह दे रहे हैं, जब मत खाओ। तू भी तो निकम्मा चाय। तो गाइस मैं आपके साथ एक वो शेयर करना चाहती हूँ। ये कप है ना, ये मेरी एनिवर्सरी का फर्स्ट गिफ्ट है, इसके पापा ने मेरे लिए बनवाया था।
एनिवर्सरी पे गिफ्ट दिए थे मुझे, 4 कप थे और मुझे पता भी नहीं था ऐसी। और ये फ़ोटो भी नहीं मांगी मुझसे, फ़ोटो भी मैंने ना मेरे व्हाट्सएप पे स्टेटस उस पर डीपी पे लगा रखी थी और बनवा ले आए। और जब लेके आए ना तो बोला तेरे लिए कुछ बनवा के लेके आए। यहाँ पे नाम लिख रहा है श्वेता, 2 कप और है उसमें मेरी और हाँ इसके एक फ़ोटो इसके पापा की है, एक कप पे तो इसके पापा की है और वो 2 कप उन पे भी, दोनों पे मेरी है। फ़ोटो भी अपने आप ही इन्होंने अपनी पसंद की लगवाई है। देखो कल मैं कैसी थी बिल्कुल। ये वाली फ़ोटो मेरी बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, बहुत सुंदर फ़ोटो थी मेरी चश्मे वाली, पहचान में भी नहीं आ रही थी इसमें तो गाइस इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और आपको अच्छा लगा हो मेरा ब्लॉग तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताना कैसा लगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।